हेलो स्टूडेंट्स, फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे क्लास अपोन में। और क्लास 11th वाले स्टूडेंट के लिए ये पहला वीडियो मैं अपलोड कर रहा हूँ। तो यहाँ पे देखिए हम लोग पहला चैप्टर ही पढ़ेंगे जिसका नाम है सेट यानी कि समुच्चय। तो क्या होता है समुच्चय, इसकी परिभाषाएं, इसको किस तरीके से व्यक्त करते हैं, इसके बारे में मैं पूरे डिटेल में बताऊँगा। फिर इसके बाद एक्सरसाइज फर्स्ट के क्वेश्चन भी बताऊँगा। तो वीडियो थोड़ा लंबा होने वाला है, वीडियो लास्ट तक देखिएगा और इसे अपने दोस्तों तक भी शेयर कीजिएगा। तो यहाँ पे देखिए स्टार्ट करते हैं समुच्चय सेट, है ना। आपका चैप्टर नंबर फर्स्ट है क्लास 11th वाले स्टूडेंट के लिए, ठीक है। तो सेट होता क्या है, तो वस्तुओं का सुपरिभाषित संग्रह, ठीक है। वस्तुओं का जो संग्रह होता है उसको हम क्या कहते हैं, सेट कहते हैं। जैसे कि मैं कोई सेट ले लेता हूँ ए बराबर, जैसे कि मैं ले लेता हूँ संग्रह में प्राकृत संख्याओं का संग्रह। तो मैं यहाँ पे इसको क्या करूँगा पता है, एन लिखूंगा, ए भी लिख सकता हूँ। और यहाँ पे देखो 1 2 3 4, ये हो गया आपका क्या, प्राकृतिक संख्याओं का संग्रह हो गया। अब जैसे कि मुझे स्वर का संग्रह करना है ना, वॉवेल का, तो भी लिख सकता हूँ। और यहाँ पे लिखूंगा ए ई आई ओ यू, ठीक है। ये हो गया। हमने यहाँ पे देखिए दो सेट लिखा है, एन प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय और ये है स्वर का समुच्चय, ठीक है। और ये कहलाता है आपका क्या, रोस्टर रूप कहलाता है, याद रखिएगा। ये रोस्टर रूप है। एक और तरीके से हम समुच्चय को लिखते हैं और जो कि थोड़ा कंफ्यूजन तरीका है, ठीक है। रोस्टर रूप में मैं इसी को लिख दूंगा ए ई आई ओ यू, ठीक है। ये क्या है, समुच्चय का निरूपण, रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट्स, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पे देखिए मैंने लिखा ए ई आई ओ यू, ये मैंने लिख दिया, ठीक है। अब इसका मैं क्या करूंगा, समुच्चय निर्माण रूप में इसी को मैं किस तरीके से लिखूंगा, तो यहाँ पे लिख दूंगा मैं एक्स, ठीक है। एक्स अंग्रेजी वर्णमाला के क्या है, स्वर हैं। इस तरीके से हम लिखेंगे, ठीक है। अब जैसे कि मैंने यहाँ पे एन को लिखा रोस्टर रूप में 1 3 4, ठीक है। तो यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा, एक्स, और एक्स लिखूंगा मैं क्या, प्राकृत संख्या, समूह है, ऐसे लिख सकता हूँ, ठीक है। तो एक सिंपल तरीका है। तो यहाँ पे देखिए अब ये स्टार्टिंग है, ये दोनों लिखने का तरीका है और उसी के आधार पर ही आपका क्या दिया गया है, एक्सरसाइज दिया गया है। तो इस एक्सरसाइज में देखिए टोटल यहाँ पे 4 क्वेश्चन हैं, ठीक है। 5 क्वेश्चन है, पांचों क्वेश्चन आसान है, आप ऐसे ही बना लेंगे। और इसमें भी बहुत सारे क्वेश्चन है जिसमें मैं इंपॉर्टेंट सिलेक्ट करके आपको समझा रहा हूँ। उसी के आधार पर आगे के एक्सरसाइज के प्रश्नों को आपको बनाना है, ठीक है। तो पहले हम क्या करते हैं, इसको मिटा लेते हैं। वस्तुओं का सुपरिभाषित संग्रह, ठीक है। इसी को हम क्या बोलते हैं, सेट बोलते हैं। तो यहाँ पे देखो स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज फर्स्ट। यहाँ पे देखिए अभाज्य पूर्णांकों का संग्रह क्या है। अभाज्य पूर्णांकों का संग्रह हमको बताना है कि वो समुच्चय है कि नहीं, और साथ ही साथ हमको बताना है कि उत्तर को प्रमाणित भी करना है। तो पहला चीज है आपका समुच्चय रहेगा, ठीक है। कैसे रहेगा, इसको हमको प्रमाणित करना है। मैं लिखूंगा समुच्चय है, ठीक है। समुच्चय है, यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ पूर्णांकों में कोई भी सेट ए ही ले लेता हूँ। और ये क्या होगा देखिए, 3 ऋण 3 ऋण 2 1 0, ठीक है। फिर 1 2 3, ये बन जाएगा आपका क्या, समुच्चय, ठीक है। फिर गणित के कठिन अध्यायों का संग्रह, ये समुच्चय नहीं होगा, ठीक है। कठिन अध्याय का कोई समुच्चय नहीं बनेगा, ठीक है। विद्यार्थियों की अगला है आपका 100 से कम सभी प्राकृत संख्याओं का संग्रह। तो ये समुच्चय बन सकता है, समुच्चय है। अब प्राकृत संख्या है तो मैं n ले लेता हूँ और यहाँ पे ऐसे लिखता हूँ 1 2 3 4, 100 से कम यानी कि 99 तक, ये बन गया आपका क्या, समुच्चय, ठीक है। बहुत ही आसान है, बस बनाते जाना है। 3 के सभी भाजकों का संग्रह, ठीक है। ये क्या होगा, समुच्चय होगा। 3 के सभी भाजक, 30 के सभी भाजक, है ना। तो यहाँ पे मैं इसको डी ले लेता हूँ, कुछ भी ले सकते हैं हम, ए बी, ठीक है। तो 30 के भाजक में 1 आ जाएगा, 3 भी भाग जाएगा,
5 जाएगा, 6 जाएगा, फिर 10, 15 और स्वयं 30 भी जाएगा, और ये बन गया इसका क्या, सेट, है ना, समुच्चय। बहुत ही आसान है। फिर इसके बाद देखिए हमको क्या करना है, अगला क्वेश्चन में रोस्टर के रूप में इसको लिखना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2, रोस्टर रूप में मतलब हमको क्या करना है, उसका एक समुच्चय बनाना है। ठीक है, ये क्या है, समुच्चय निर्माण रूप है, इसको रोस्टर में यानी कि इस तरीके से बदलना है। ठीक है, मैंने वही बताया था, 2 टाइप लिखने के तरीके बताए थे यहाँ पे। तो क्या हो जाएगा देखिए, x, और x एक पूर्णांक है तथा हमको दिया है x का वर्ग। ऐसे क्वेश्चन आपने बनाए हैं, ये हमको दिया है बराबर 0। ठीक है, तो इसको कैसे बनाएं, तो यहाँ पे हमको क्या करना है, इसका वैल्यू निकालना है। तो गुणनखंड विधि लगाते हैं, 2x माइनस एक्स माइनस 2 बराबर 0। x को कॉमन निकालूं तो x धन 2, यहाँ से ऋण 1 को कॉमन निकालूं तो x धन 2 बराबर 0। दोनों सेम हैं तो इसको कॉमन निकाल दो, तो यहाँ पे x ऋण 1 मिलेगा, तो x बराबर ऋण 2 और x बराबर ऋण 1 क्या हो जाएगा, धन 1 हो जाएगा। और इस तरीके से हमको सेट मिलता है एक पूर्णांक, है ना, तो हमको मिला है 1 और ऋण 2, ये मिल गया देखिए सेट। ठीक है, फिर यहाँ पे देखिए x का एक धन पूर्णांक है, जहाँ पे x स्क्वायर का मान क्या नहीं होना चाहिए, मतलब 40 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो लेते जाओ, ये आपका रहेगा, ये दूसरा का आपका पहला है का सॉल्यूशन है, और ये दूसरा का दूसरे का सॉल्यूशन रहेगा। 1 का वर्ग 1, 2 का वर्ग 4, करते जाइए, 3 का वर्ग 9, 4 का वर्ग 16, 5 का वर्ग 25, 6 का वर्ग 36 और 7 का वर्ग ज़्यादा हो जाएगा। तो देखिए सेट हमको कैसे मिला, 1, 2, 3, 4, 5, 6। देखिए इस तरीके से हमने इसको क्या कर दिया है, रोस्टर रूप में बदल दिया है। ये क्या है आपका रोस्टर रूप, प्रत्येक अवयव को अलग अलग लिखा गया है। ठीक है, अब हमको समुच्चय निर्माण रूप में लिखना है। ठीक है, समुच्चय निर्माण रूप यानी कि इसको अब हम किस तरीके से इसमें बदलें। ठीक है, तो मिटा लेते हैं इसको हम। ठीक है, तो तीसरा का पहला हमको दिया हुआ है, 2, 4, 6 समपूर्णांक। ठीक है, तो इसको मैं कैसे लिखूंगा, देखो x, चाहो तो मैं a लिख सकता हूं ऐसे, x एक समपूर्णांक है, बस। ठीक है, दूसरा हमको दिया है यहाँ पे 5, 25, 125, 625, फिर वही x x 5 का गुणज है, जहां x बराबर 5 की घात में n। ठीक है, यहाँ पे इसको और लिख सकते हैं, तथा तुम्हारा जो n है वो 1 2 3 4 यानी कि 1 इज लेस देन इक्वल टू n इज लेस देन इक्वल टू क्या, 4 होना चाहिए। ठीक है, ये अभी लिखते जाओगे बनाते जाओगे तब ये आदत होगा आपका। ठीक है, फिर यहाँ पे देखिए ये वाला जो है, या फिर जहाँ हम x ऐसे करके भी लिख सकते हैं, इसको अगर आप चाहो तो हटा भी सकते हो। पाँच का घातांक लिख सकते हैं इसको हम, 5 का घातांक है। ठीक है, या तो इसको हटा के जहाँ आप ऐसे करके भी लिख सकते हो। चलो इसको थोड़ा सा सरल बना देते हैं,
इसको मैं लिख सकता हूं जहां x बराबर 5 की घात में n और n तथा लिख सकते हो आप 1 लेस देन इक्वल टू n इज लेस देन इक्वल टू 4, क्योंकि 5 की घात में 4 तक ही आपको 625 मिलेगा, उसके बाद ज़्यादा हो जाएगा, है ना। तो ऐसे बना सकते हैं। फिर इसके बाद आपका तीसरा है, देखिए 5, 10, 15, 100 तक दिया हुआ है। चलो बना लेते हैं x, जहां x बराबर क्या ले, n गुना 5 या 5n ले लेते हैं, चलो। तथा ये n का मान कहाँ तक रहेगा, तो n का मान हम 1 से ले जाकर 20 तक ले सकते हैं, ठीक है ना। 20 पंचे 100, ठीक है, इस तरीके से बनेगा ये। फिर है चौथा, मात्र हमको दिया गया है ये वैल्यू, तो यहाँ पे देखिए x, जहां x क्या है, एक समपूर्णांक है, ठीक है, तथा x बराबर 2 लिख सकते हो डायरेक्ट आप, ठीक है। तो इस तरीके से ये बन जाएगा आपका क्या, समुच्चय निर्माण रूप। अब इसके बाद क्या करना है, अगला समुच्चय के सभी अवयवों को आपको क्या करना है, सूचीबद्ध तरीके से बना के लिखना है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए ये वाला जो पहला क्वेश्चन है आपका, हमको दिया हुआ है चौथा का फर्स्ट में हमको सेट ए दिया हुआ है, समुच्चय ए एक्स स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 10, जहां x बिलोंग करता है i इंटीजर नंबर पे, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए x का मान लेते जाना है, क्या ले, तो एक्स स्क्वायर का मान 10 के बराबर हो सकता है, उससे ज़्यादा नहीं। तो 1 का वर्ग 1, 2 का वर्ग 4 और 3 का वर्ग क्या होगा 9, ठीक है। लेस देन इक्वल टू, और आई बोला है ना, आई बोला है मतलब आप ऋण 1 का वर्ग ले सकते हैं, 1 ही मिलेगा। ऋण 2 का वर्ग ले सकते हैं, 4 मिलेगा। ऋण 3 का वर्ग ले सकते हैं, क्या मिलेगा 9। 4 का वर्ग 16 हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा, है ना। तो इस तरीके से लेना है, एक एक सिंबल को हमको क्या होता करना होता है, अच्छे से समझना होता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए सेट कैसे बनेगा, ए बराबर लिखना, अतः ए बराबर हमको मिलेगा 1, ऋण से चालू करते हैं, ऋण 3, ऋण 2, 1 और 1, 2, 3, ये हो जाएगा। अब आई है तो 0 भी तो ले सकते हैं, तो 0 भी लिख दो यहाँ पे, ठीक है, ये भी हो सकता है, ये भी आता है क्योंकि इसके अंतर्गत। तो टोटल ये हो गया आपका। अब इसी में दूसरा है, जहाँ पे हमको दिया है x बराबर 1/2 n ऋण 1, 1 लेस देन इक्वल टू n इज लेस देन इक्वल टू 5, 1 से 5 तक रहेगा n का मान, बहुत ही आसान है। दिया है x बराबर 1/2 n ऋण 1, ठीक है। क्या लेंगे, n बराबर 1 लेने पर x1 ले लेता हूँ, ठीक है। इसको 2 गुना n का मान 1 ऋण 1, 2 एकम 2 और 2 में 1 घटा दो तो आपको मिल जाएगा मात्र 1/1 यानी कि 1। n बराबर 2 लेने पर 2 गुना 2 ऋण 1, 2 दूनी 4 में 1 घटा दो तो 1/3। n बराबर 3 लेने पर
2 × 3 ऋण 1, 2 × 6, 6 में 1 घटा दो, क्या मिलेगा 5, 1/5। n बराबर 4 लेने पर 2 × 4 ऋण 1, 2 चौक 8 में 1 घटा दो तो 1/7। फिर n बराबर 5 लेने पर 5 में 10 में 1 घटा दो तो 1/9। अतः हमको मिलेगा समुच्चय A बराबर 1, 1/3, 1/5, 1/7, 1/9। ठीक है, तो इस तरीके से आपका एक्सरसाइज ख़त्म होता है। तो इसके बाद जैसे कि और भी इसके क्वेश्चन हैं, बनाइए, डाउट हो तो कमेंट कीजिए, हम उस पर वीडियो भी बनाएंगे और जो क्वेश्चन पूछोगे उसको भी बतौर हम सॉल्व करके दिखाएंगे। तो आई होप वीडियो आपको अच्छा लगा हो। अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके शेयर कीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। तो मैं मिलता हूँ इसके नए एक्सरसाइज में नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।